इस मूवी में हमें 7 दोस्तों की स्टोरी दिखाई जाती है जो पार्टी करने के लिए एक टाउन में पहुंचते हैं जहां उनके साथ कुछ ऐसा होने वाला था जिसकी उन्हें बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी। फिर हमें दिखाया जाता है कि कैसे उन सभी लड़कों का सामना लेडी ज़ॉम्बी से होता है जो पूरे टाउन में भूखी घूम रही थी और अब उन्हें इन्हीं औरतों से सर्वाइव करते हुए अपनी जान बचानी है। कहानी की शुरुआत में हमें विंस नाम का एक आदमी दिखाया जाता है जिसके पास उसके दोस्त नेल का कॉल आता है, लेकिन वह कॉल कट करके वापस सो जाता है क्योंकि वह अपनी वाइफ से डिवोर्स लेने के बाद काफी दुखी था। इसके बाद हम नेल को देखते हैं जिस पर उसकी गर्लफ्रेंड काफी गुस्सा हो रही थी क्योंकि नेल को उसका नाम भी याद नहीं था, जबकि यह उनकी दूसरी डेट थी और अब वह उसे छोड़कर जा रहा था। फिर हम ग्राम को देखते हैं जो अपने एक दोस्त को पार्टी में इनवाइट करता है। दूसरी तरफ हमें मिकी को दिखाया जाता है जो ग्राम की पार्टी के लिए जा रहा होता है, तो उसकी वाइफ इस चीज के लिए मना करती है, जिस पर मिकी कहता है कि मैं ये विंस के लिए कर रहा हूँ क्योंकि उसने मेरी बहुत ही हेल्प की है। अब ये सुनकर उसकी वाइफ उसे डिवोर्स देने के लिए कहती है और अपनी रिंग निकालने लगती है, लेकिन मिकी ने उसकी रिंग पहले से ही ग्लू से चिपका दी थी जिससे रिंग नहीं निकलती है। फिर हमें पैट्रिक को दिखाया जाता है जो पार्टी के लिए निकल रहा होता है। तभी उसकी वाइफ भी उस पर गुस्सा होती है और चिल्लाने लगती है, इसलिए वे थेरेपी सॉन्ग ऑन करके अपने कानों में हेडफोन लगा लेता है और वहाँ से निकल जाता है। फिर हम मेट को देखते हैं जो एक कॉमिक बुक स्टोर में काम करता है। इस दौरान वे अपने शॉप में मौजूद एक लड़की को वहाँ से निकलने के लिए कहता है और कहता है कि मुझे शॉप जल्दी बंद करनी है क्योंकि मुझे कुछ काम है, जिससे पता चलता है कि वह भी अपने दोस्तों की पार्टी में जाने वाला है। जिसके बाद हमें पता चलता है कि उन सब दोस्तों ने मिलकर विंस के लिए ये पार्टी रखी है। फिर वो सभी एक बार में पहुंचते हैं जहाँ पर उनका दोस्त बक्सी अभी तक नहीं आया था। दूसरी तरफ हम बक्सी को देखते हैं जो घर से निकल रहा होता है, तो उसे पता चलता है कि वह अपनी गाड़ी की चाबी घर के अंदर ही भूल गया है और क्योंकि उसने अपने घर को भी लॉक कर दिया था इसलिए वह बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है। इस दौरान नेल सबको प्लान बताता है कि हम सब एक पब में जाएंगे और वहाँ पर तब तक ड्रिंक करेंगे जब तक हम बोलना ना भूल जाएं। अब ये सुनकर सभी दोस्त काफी खुश होते हैं। तभी वहाँ पर एक लड़की आती है जिसे माइकी ने बुलाया था। यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये लड़की बस की ड्राइवर है जिसका नाम रूथ है, लेकिन उसके दोस्त उसे कैंडी बुलाते हैं। इस वजह से माइकी और उसके दोस्त भी उसे कैंडी बुलाने का फैसला करते हैं। फिर कैंडी उन सबको लेकर वहाँ से निकल पड़ती है। इधर हम देखते हैं कि जब बिक्सी किसी तरह से अपने घर से निकलता है तो रास्ते में उसकी गाड़ी खराब हो जाती है जिसकी वजह से वह और भी ज्यादा लेट हो जाता है। फिर जब बाकी लोग जा रहे होते हैं तो रास्ते में उन्हें मरी हुई भेड़ मिलती है जिसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी, इसलिए वो सब लोग मिलकर उस भेड़ की बॉडी को हटाते हैं। इस दौरान उन लोगों के पास बार बार कॉल आ रहे होते हैं, इसलिए नेल उन सब के फोन लेकर बैग में डाल देता है ताकि पार्टी में उन्हें कोई डिस्टर्ब ना कर सकें। जिसके बाद वो लोग मूडली टाउन में पहुंच जाते हैं, लेकिन इस दौरान कैंडी गाड़ी में ही रुकती है। तभी हम देखते हैं कि उसकी आंखें बहुत ही ज्यादा लाल हो रही होती है, इसलिए वे आंखों में ड्रॉप डालती है। फिर वो सारे दोस्त टाउन में पहुंचते हैं तो उन्हें टाउन खाली मिलता है, इसलिए वो लोग बार में पहुंचते हैं, लेकिन उन्हें बार में भी कोई दिखाई नहीं देता है। अब ये देखकर वो सभी काफी हैरान होते हैं। इधर ग्राम जब अकेले ही आगे बढ़ता है तो उसे केबिन के पीछे वेडिंग ड्रेस पहने हुई एक लेडी ज़ॉम्बी दिखाई देती है जो किसी चीज को नोच नोच कर खा रही थी, और जब वह ग्राम को देखती है तो कुल्हाड़ी लेकर उसकी तरफ बढ़ने लगती है, जिस कारण वह डर जाता है और वहाँ से भागने लगता है। इस दौरान उसके बाकी दोस्त टाउन के बाहर होते हैं तो उन्हें एक दूसरी लेडी दिखाई देती है जो काफी अजीब तरह से चल रही थी। उसी समय एक सोल्जर उस लेडी पर अटैक कर देता है और उसे चाकू से मारने वाला होता है, लेकिन इससे पहले ही विंसी उस ऑफिसर पर अटैक कर देता है और उसे मारने लगता है। हालांकि वह सोल्जर उन सभी को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसकी कोई भी बात नहीं सुनते हैं और एक बार फिर से उस पर अटैक कर देते हैं। तभी हम देखते हैं कि वे लेडी ज़ॉम्बी होती है जो सोल्जर का चाकू उठाकर नेल की तरफ बढ़ती है और उसके हाथ में चाकू घुसा देती है। अब ये देखकर बाकी दोस्त डर जाते हैं। तभी ग्राम उस ज़ॉम्बी पर अटैक कर देता है जिससे वे वहीं पर गिर जाती है। उसी समय वहाँ पर टाउन की सारी लेडी ज़ॉम्बी उन्हें घेरने लगती है, जिसे देखकर वो सारे दोस्त सोल्जर को लेकर उस बस के पास पहुंचते हैं, लेकिन वहाँ पर भी कैंडी एक ज़ॉम्बी में बदल गई होती है। अब ये देखकर वो लोग और भी ज्यादा घबरा जाते हैं और बस को बंद करके टाउन में पहुंचते हैं जहाँ वो लेडी ज़ॉम्बी उनका पीछा करने लगती है, जिनसे बचकर वो सभी भागते हुए केबिन के पीछे पहुंचते हैं तो उन्हें वहाँ पर एक आदमी मिलता है जिसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी। फिर जब नेल उस आदमी के पास मौजूद गन ले रहा होता है तभी उस आदमी को होश आ जाता है जो उसे बताता है कि ये गन खाली
है। इस दौरान वे आदमी उन लोगों को कुछ बता पाता। इससे पहले ही वहाँ पर वेडिंग ड्रेस वाली ज़ॉम्बी पहुंच जाती है, जो उस आदमी के सिर पर अटैक करके उसे खत्म कर देती है। अब ये देखकर वो सभी वहाँ से भागने लगते हैं और एक केबिन के अंदर पहुंचते हैं तो उन्हें पता लगता है कि टाउन में मौजूद फोन भी डेड हो चुके हैं, और क्योंकि उन सब के फोन बैग में ही रह गए थे जो कि बस में है, इसलिए वो हेल्प के लिए भी किसी को कॉल नहीं कर सकते थे। इस दौरान वो काफी परेशान होते हैं क्योंकि ये वायरस सिर्फ औरतों को ही इन्फेक्ट कर रहा था, इसलिए टाउन के सारे आदमी कहाँ गए ये बात किसी को भी समझ नहीं आ रही होती है। तो वहाँ पर मौजूद एंडी उन्हें बताता है कि टाउन में मौजूद सारे आदमी मारे जा चुके हैं। फिर जब सब लोग पुलिस ऑफिसर से पूछते हैं कि ये वायरस कैसे बना, तो वे कहता है कि मुझे इस बारे में कोई भी जानकारी नहीं है, मुझे यहाँ सिर्फ इन्हें मारने के लिए भेजा गया है और अब मैं यहाँ से तुम सभी लोगों को सही सलामत निकालना चाहता हूँ। फिर सभी लोग एक प्लान बनाते हैं कि वो कैंडी का ध्यान भटकाकर उसे बस से बाहर निकालेंगे और फिर सभी बस को लेकर वहाँ से निकल जाएंगे, जिस चीज के लिए नेल को भेजा जाता है। फिर जैसे ही कैंडी बस से बाहर निकलती है, बाकी सभी लोग बस में पहुंचकर वहाँ से निकलने वाले होते हैं, लेकिन उन्हें पता लगता है कि टाउन की सारी लेडी ज़ॉम्बी बस में ही है, इसलिए वो लोग वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं। तो इस दौरान पैट्रिक अपने साथ वे बैग भी ले जाने लगता है जिसमें फोन रखे हुए होते हैं, लेकिन उस बैग को वेडिंग ड्रेस वाली ज़ॉम्बी पकड़ देती है। हालांकि पैट्रिक उससे वे बैग छीन लेता है, लेकिन इस दौरान वे अपने दोस्तों से पीछे रह जाता है, जिससे वे वहाँ पर बने हुए एक बोर्ड पर चढ़ने की कोशिश करता है। तभी वेडिंग ड्रेस वाली ज़ॉम्बी उस पर कुल्हाड़ी से अटैक कर देती है, जिससे वे घायल हो जाता है, लेकिन इसके बावजूद वे बोर्ड पर चढ़ जाता है। इधर जब बाकी दोस्त टाउन में पहुँचते हैं तो उन्हें वहाँ सारी लेडी ज़ॉम्बी चारों तरफ से घेर लेती है और उन पर हमला करने की कोशिश करने लगती है। हालांकि वो सब एक दूसरे को बचा रहे होते हैं। तभी पैट्रिक बेसबॉल की हेल्प से उन सभी ज़ॉम्बीज को मारने लगता है और अपने दोस्तों को बचा लेता है। उसी समय एक तलवार वाली ज़ॉम्बी गलती से नर्स ज़ॉम्बी पर अटैक कर देती है, जिससे वो मारी जाती है। अब ये देखकर वो सभी दोस्त घबराने की वजह से अलग अलग हो जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि जब नेल वापस आता है तो उस पर एक ज़ॉम्बी लगातार स्टिक से अटैक करने लगती है। इसी दौरान एक बूढ़ी ज़ॉम्बी भी नेल की तरफ बढ़ने लगती है, जिससे नेल वहाँ पर रखे एक फुटबॉल से उस पर अटैक करके उसे गिरा देता है और एक घर के अंदर पहुँचता है, लेकिन वहाँ पर भी मौजूद ज़ॉम्बी उस पर हमला करके उसे बेहोश कर देती है। जिसके बाद हम विंस और मेट को देखते हैं जो एक टॉय शॉप में छिपे हुए होते हैं। तभी सीजर वाली ज़ॉम्बी अंदर घुसने की कोशिश करती है, इसलिए मेट उसके हाथ में आग लगा देता है, जिससे वे वहाँ से बाहर भाग जाती है। इधर हम नेथन को देखते हैं जो एक मॉल में होता है। तभी उस पर एक ज़ॉम्बी अटैक करने लगती है, लेकिन उसे वहाँ पर मौजूद सोल्जर गन से शूट करके मार देता है, जिसके पास वे आखिरी बुलेट बची थी। फिर विंस और मेट रिमोट कंट्रोल वाली गाड़ी की मदद से अपने दोस्तों के पास वॉकी टॉकी भेजते हैं। हालांकि ज़ॉम्बी उस कार को पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन वे इस चीज में नाकाम रहती है, जिससे वे लोग सही सलामत वॉकी टॉकी को नेथन, माइकी और एंडी के पास पहुंचा देते हैं। फिर हमें नेल को दिखाया जाता है जिसे एक ज़ॉम्बी ने बांध रखा होता है, जिसने नेल के सामने एक केक रखा हुआ होता है जिसमें इंसानों की अंगुलियां लगी हुई थी। अब ये सब देखकर नेल और ज्यादा डर जाता है और उसे अपनी बातों में फंसाकर उससे खुद को खोलने के लिए कहता है, लेकिन वह ज़ॉम्बी उसकी एक अंगुली काट देती है। जिसके बाद हम नेथन और माइकी को देखते हैं जो रिमोट कंट्रोल वाली कार में कटा हुआ सर भेजते हैं, जिससे उस ज़ॉम्बी का ध्यान भटक जाए। उसी समय माइकी बाहर मौजूद गाड़ी के पास पहुंच जाता है और गाड़ी का दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन वह दरवाजा लॉक होता है, इसलिए माइकी पत्थर की मदद से उस कांच को तोड़ने की भी कोशिश करता है, लेकिन वह पत्थर उससे ही लग जाता है। उसी समय हम देखते हैं कि विंस रिमोट कंट्रोल वाली गाड़ी को काफी अजीब तरीके से चला रहा होता है, जिससे वह पलट जाती है और सारे ज़ॉम्बी गाड़ी में रखा हुआ सर नोच नोच कर खाने लगते हैं। तभी माइकी से गाड़ी का अलार्म ऑन हो जाता है, जिस वजह से सारी ज़ॉम्बीज उसकी तरफ बढ़ने लगती है, इसलिए वह खुद को बचाने के लिए एक मीट शॉप में घुस जाता है, जहाँ पर मौजूद बुचर ज़ॉम्बी इंसानों को काट रही होती है, जो उसे देख लेती है। इधर मेट टॉय की हेल्प से एक गन बनाता है और बाहर आकर विंस के साथ ज़ॉम्बी पर अटैक कर देता है, साथ ही आग लगा देता है, लेकिन प्लास्टिक होने की वजह से उसकी गन भी आग पकड़ देती है, इसलिए वह उसे फेंक देता है और फ्यूल गिरने की वजह से उस गन के साथ पूरी टॉय शॉप ब्लास्ट हो जाती है। तभी माइकी को भी चारों तरफ से ज़ॉम्बी घेर लेते हैं, लेकिन वह किसी तरह से बचकर वापस आ जाता है। इधर विंस और मेट एक चर्च में पहुंचते हैं, जहां पर उन्हें चारों तरफ बॉडीज दिखाई देती है। तभी माइकी और ग्राम एंडी के साथ लेडी ड्रेस पहन लेते हैं और ज़ॉम्बीज के बीच से चुपचाप निकलने लगते हैं, जिससे वे उन्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाती है। फिर हम विंस और मेट को देखते हैं जो आगे बढ़ते हैं और एक लैब में पहुंच जाते हैं, जहां ज़ॉम्बीज पर रिसर्च की जाती थी, जिससे पता चलता है कि उन ज़ॉम्बीज को बनाया गया है। इधर हम पैट्रिक को देखते हैं जो बोर्ड पर चढ़ा होता है, लेकिन वेडिंग ड्रेस वाली ज़ॉम्बी उस बोर्ड के पोल पर लगातार कुल्हाड़ी से अटैक कर रही होती है, जिस कारण वह नीचे गिर जाता है। फिर वह भागते हुए बस तक पहुंचता है, लेकिन वह ज़ॉम्बी भी उसका पीछा करती है, इसलिए पैट्रिक उस पर अटैक करके उसे वहीं पर गिरा
गिरा देता है, जिसके बाद वे भागते हुए अपने दोस्तों के पास पहुंचता है जो लेडी कॉस्ट्यूम में होते हैं। क्योंकि उन्हें एक ज़ॉम्बी ने पहचान लिया था, इसलिए पैट्रिक उस ज़ॉम्बी को मार देता है। फिर हम नेल को देखते हैं जिस पर ज़ॉम्बी चेनसो से अटैक करने वाली होती है, लेकिन नेल उसे अपनी रस्सी काट देता है और फिर वहाँ से बचकर भाग जाता है। लेकिन इससे पहले कि वह बाहर निकल पाता, बहुत सारी ज़ॉम्बीज घर के अंदर जाने लगती है, इसलिए वह छत के रास्ते से बाहर आ जाता है। लेकिन तभी वह वापस से घर के अंदर गिर जाता है, जहाँ पर कई ज़ॉम्बीज होती है जो आपस में नेल के लिए लड़ने लगती है, जिससे नेल उन्हें धोखा देकर वहाँ से निकल जाता है। फिर जब वो सब लोग चर्च में होते हैं तो मेड वहाँ मौजूद कंप्यूटर को चालू कर देता है। उसी समय बाहर मौजूद सभी ज़ॉम्बीज में फिर से बदलाव होने लगते हैं, जिससे वे और ज्यादा स्मार्ट और तेज होने लगती है। फिर वो ज़ॉम्बी चर्च में आकर दरवाजा तोड़ने लगती है। उसी समय एंडी उन लोगों को एक रिमोट के बारे में बताता है, जिसकी हेल्प से ही उन लेडी ज़ॉम्बी को रोका जा सकता था। लेकिन जैसे ही एंडी उस बटन को दबाता है, उससे कोई भी फायदा नहीं होता है, जिस वजह से वो सभी और ज्यादा डर जाते हैं और एंडी पर गुस्सा होने लगते हैं कि तुम लोगों ने ये वायरस क्यों बनाया है। तो वे बताता है कि इसे बनाने का सिर्फ एक ही रीजन था कि इसकी हेल्प से हम बिना आर्मी के किसी भी देश को आसानी से बर्बाद कर सकते थे। फिर हमें पता चलता है कि वायरस को वॉशिंग पाउडर की हेल्प से फैलाया गया था। तभी वहाँ पर ज़ॉम्बी दरवाजा तोड़कर अटैक कर देती है और एंडी को बहुत ही बेरहमी से मार देती है। फिर वे ज़ॉम्बी बाकी लोगों की तरफ आगे बढ़ने लगती है। तभी पीछे से उस पर मैट अटैक कर देता है और उसे बहुत ही बेरहमी से खत्म कर देता है। फिर हम देखते हैं कि एक ज़ॉम्बी मैट को पकड़ देती है और उसे मार देती है, जिस बात से विंस को बहुत ही ज्यादा दुख होता है। तभी सारे दोस्त मिलकर उसे ज़ॉम्बी पर अटैक करते हैं और उसे बुरी तरह से खत्म कर देते हैं। तभी ज़ॉम्बी चर्च के अंदर आ जाती है, इसलिए वो लोग किसी तरह से खिड़की से छत पर पहुंच जाते हैं। इस दौरान वहाँ पर बिक्सी भी आ जाता है, जिसे विंस और नेल सीडी लाने के लिए कहते हैं। और जब वो लोग उसे ज़ॉम्बी के बारे में बताते हैं तो उसे लगता है कि वो सभी बहुत ही ज्यादा नशे में हैं। तभी एक ज़ॉम्बी वहाँ पर पहुंच जाती है जो सीडी को खींचने लगती है, जिसकी वजह से वो लोग दूसरी छत पर पहुंच जाते हैं और सीडी को वापस खींच लेते हैं। पर कुछ ही देर में सीडी की हेल्प से वे एक एक करके सब लोग दूसरी छत पर पहुंच जाते हैं। लेकिन जब ग्राम सीडी से उतरा होता है तभी उसे एक ज़ॉम्बी नीचे गिरा देती है और फिर खुद भी उस पर कूद जाती है। इसलिए बाकी सभी दोस्त बचने के लिए वहाँ से गाड़ी तक पहुँचते हैं। लेकिन जब वो देखते हैं कि गाड़ी उन सब के लिए बहुत ही छोटी है तो वो निराश हो जाते हैं। उसी समय कैंची वाली ज़ॉम्बी वहाँ पहुंचकर पैट्रिक पर अटैक कर देती है और उसे मार डालती है। इसलिए वो सभी भागते हुए बस तक पहुंच जाते हैं और कैंडी को जबरदस्ती बस से बाहर निकालकर वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं। उसी समय पीछे होने की वजह से बिक्सी पर भी एक ज़ॉम्बी चाकू से अटैक कर देती है। फिर बाकी बचे हुए लोग बस लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन फिर हम देखते हैं कि ग्राम अभी भी जिंदा है, जो वॉकी टॉकी से अपने दोस्तों को कांटेक्ट करता है। तो उसकी आवाज सुनकर वो सभी उसे बचाने के लिए वापस पहुँचते हैं, जहाँ पर ज़ॉम्बीज उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। इधर हम देखते हैं कि ग्राम मशीन से निकली हुई वायर को वापस से लगा देता है, जिससे ज़ॉम्बीज को कंट्रोल करने वाली यह मशीन काम करने लगती है और उसका बटन दबाते ही सारी ज़ॉम्बीज अपने अपनी जगह पर वापस से रुक जाती है। तभी ग्राम वहाँ आकर अपने दोस्तों को उस मशीन के बारे में बताता है। अब ये जानकर नेल बहुत ही खुश होता है और उस रिमोट के साथ खेलने लगता है। लेकिन जब नेल उसे वेंसी की तरफ फेंकता है तो रिमोट टूट जाता है, जिससे सारे ज़ॉम्बीज फिर से उनका पीछा करने लगती है और इसी सीन के साथ मूवी एंड हो जाती है। तो दोस्तों ये कहानी आपको कैसे लगी है हमें कमेंट करके जरूर बताना।